हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन 8 सितंबर 2025 के दैनिक जागरण संपादकीय का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्डों की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, एक साथ लिख देंगे, शिक्षकों परीक्षा अनिवार्यता असहमति दे रहे हैं सुनाई पदोन्नति असंतोष सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये की ओर से हमारे एडवांस वाक्यांश का पार्ट है। तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट है फुल वाक्यांश के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाना हस्तक्षेप करने के लिए बना रहे हैं फैसले के खिलाफ पुनर्विचार पहल हो रही है। कहना कठिन है कि गुणवत्ता पठन पाठन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करने वाले बहुत से। स्थिति यह है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों निजी स्कूलों ट्यूशन कोचिंग दयनीय स्थिति परिचायक गुणवत्तापूर्ण स्तर पर होना चाहिए और गुणवत्ता। तो चलिए इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 शब्द पर मिनट के आसपास। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने की अनिवार्यता का जो फैसला दिया उसे लेकर असहमति के स्वर उभरते रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए असहमति और विरोध के स्वर सुनाई देना स्वाभाविक है। ऐसे स्वर इसलिए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है जिनकी नियुक्ति शिक्षा अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नौकरी 5 साल से कम है। हालांकि यदि ऐसे शिक्षक पदोन्नति चाहेंगे तो उन्हें टीईटी पास करना होगा। इसे लेकर भी असंतोष है। असंतोष का एक कारण सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया जाना अधिक है कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर शिक्षकों के संगठन राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी पहल हो रही है। कहना कठिन है कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि यदि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो शिक्षकों के पठन पाठन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा।
इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत से छात्रों को वैसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जैसी अपेक्षित ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। स्थिति यह है कि कक्षा 5-6 में पढ़ने वाले अनेक छात्र सामान्य जोड़ घटाव तक नहीं कर पाते। आमतौर पर यह स्थिति सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की है, लेकिन निजी स्कूलों की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की एक बड़ी समस्या ट्यूशन और कोचिंग लेने को बाध्य है। यह सब शिक्षा की दयनीय स्थिति का परिचायक है। किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का एक बड़ा आधार शिक्षा होती है। नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर सभी को अपने स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। इसमें सरकार के साथ शिक्षक संघों का भी सहयोग आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी पास किए जाने की अनिवार्यता का जो आदेश दिया, उस पर सरकार कोई दखल देती है या नहीं, अथवा स्वयं शीर्ष अदालत पुनर्विचार करे या न करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयासों को धक्का पहुँचे। स्टॉप।